और जहां बड़े इंतजाम है इफ्तार के, वहां जो लोग इफ्तार करने जा रहे हैं उनकी सफाई की तरफ कोई तवज्जो नहीं है कि बस उठे और चल दिए बस सफों के ऊपर वही कूड़ा करकट छोड़ने की। शाही इमाम के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल अल्लाह का दिन को जरूर सब्सक्राइब करें। रोजा किस लिए रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं, इस बात का दिल में पहले पुख्ता यकीन होना चाहिए कि रमजान रहमान का महीना है और हम रमजान का ये रोजा फकत अल्लाह तबारक व तआला की जात के लिए रख रहे हैं। नीयत का दुरुस्त होना सबसे पहला अमल है कि रोजा मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं रख रहा, किसी और वजह से नहीं रख रहा, मैं इसलिए रोजा रख रहा हूं ताकि मेरा रब ने ये मुझ पर फर्ज किया है और मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। सहरी जब होती है सुबह को, अक्सर लोग इंतजार करते रहते हैं कि अभी अजान होगी फिर उस वक्त खाना पीना छोड़ेंगे। बाज़ औक़ात अजान 1-2 मिनट लेट हो जाती है, बाज़ औक़ात कहीं लाइट ना हो। कुछ ये समझते हैं कि जब तक अजान हो रही है तब तक बंद भी टाइम पे करते हैं और जब नमाज फजर का टाइम होता है तो जाके सो जाते हैं। सहरी खत्म होने के बाद नमाज के 15 मिनट ऐसे लगते हैं जैसे आफत आ गई बहुत बड़ी, क्योंकि दिल और रूह जो है वो साथ नहीं दे रहे, नियत दुरुस्त नहीं है ना। जो बंदा रोजा रखता हो फिर नमाज फजर जमात से कसदन छोड़ देता हो वो गुनहगार है। सहरी भी कर रहा है, मस्जिद भी करीब है, करीब नहीं तो आसपास जमात का इंतजाम है, उसके बावजूद फिर वो नमाज नहीं पढ़ रहा फजर की, जानबूझ के नमाज छोड़ रहा है, क्योंकि रमजानुल मुबारक के साथ कुरान और नमाज का मजबूत रिश्ता है। जो रोजेदार होगा वो नमाजी भी होगा और कुरान पढ़ने वाला भी। अब रोजा रख रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे जनाब। वो एक चुटकुला है, मैं शायद 5-10 साल पहले एक किताब में पढ़ा था। तो एक साहब अच्छे खासे मुसलमान रईस आदमी, तो वो सुबह को ऑफिस गए तो उन्होंने 3-4 बजे अपनी बेगम को फोन किया कि आज इफ्तारी में क्या क्या बना रही हो। तो उसने कहा साहब आपने तो रोजा ही नहीं रखा, इफ्तारी किस चीज की। और मैं तो एड्डा वड्डा काफर समझ लिया, रोजा भी ना खोली हूं इफ्तारी भी ना करिए सी। मतलब हमने रमजान को कुछ लोग खेल बनाना चाहते हैं। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन जब रमजान आता था उसकी तैयारी में, उसके इस्तकबाल में रोजे रखने शुरू कर देते थे। रमजान के इस्तकबाल में कुरान पाक की तिलावत बढ़ाते थे, इस्तकबाल में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा नवाफिल की तादाद बढ़ा देते थे। अब यहां रमजान का रोजा रख के जो लोग नमाज नहीं पढ़ रहे उनको रोजा रखने का कोई फायदा नहीं। सिर्फ रमजान के सवाब नहीं गिनवाए जा रहा हूं, आज ये बातें की जा रही हैं कि भी रमजान में हम लोग खराबियां क्या क्या पैदा कर रहे हैं। फिर अगर नमाज पढ़ने जा भी रहे हैं जो लोग, उनमें कई ऐसे जो चुगलियां करते ही जा रहे हैं, चुगलियां करते ही वापस आ रहे हैं। मस्जिद में भी सलाम फेर के दाएं बाएं इस तरह देखते हैं जैसे नमाज का रजिस्टर अल्लाह ने इन्हीं के हाथ में पकड़ा दिया भी कौन कौन नमाज में आया कौन कौन नमाज में नहीं आया। अरे बदबख्तो, तुम्हारी अपनी हो रही पता नहीं हो रही। सलाम फेर के कहीं तो ऐसे देखते हैं पीछे तक कि मोहल्ले में कौन कौन आया, भी तेरी पता नहीं अपनी हो रही कि नहीं, तो दूसरों की फिक्र में लगा हुआ है। रोजा सिर्फ भूख और प्यास का नाम थोड़ी है। जो नमाज के लिए आ रहा है चुगलियां करेगा, नमाज के लिए आ रहा है दूसरों को ताने मारेगा, दूसरों को परेशान करेगा, तब भी तो रोजा उसका जाता रहा। क्योंकि नमाज का सिर्फ रोजा भूखे रहने का नाम थोड़ी है। रोजा तो अपनी जुबान को बुराइयों से रोकने का नाम है, रोजा अपनी आंखों को बुराई से रोकने का नाम है, रोजा अपने हाथ को जुल्म से रोकने का नाम है। रोजा सिर्फ खाली पेट रखने का नाम थोड़ी है रोजा। और उनसे बड़े भी नमाजी हैं माशाल्लाह। कई हमारे शहर में एक थे, पता नहीं आजकल वो ये कारनामा अंजाम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, अल्लाह उनको हिदायत अता फरमाए। 3 दिन का कुरान पाक खत्म हो रहा है, हाफिज रेल बुला के रखे हैं, सुभान अल्लाह। जिदा इन्होंने एमरजेंसी है, इन्होंने जाना कहीं और है। फिर अब उसमें क्या है, हाफिज साहब कुरान सुना रहे, पीछे 5-10 बंदे, 2-4 बुढ़े, 2-4 शौकीन जो मुखलिस लोग भी होते हैं,
वो सुन रहे और बाकी जनता बाहर कोई चाय पी रहा है, कोई गप्पे मार रहा है, कोई बीड़ियां पी रहा है। और इधर जब हाफिज साहब ने 1 घंटे बाद कहा अल्लाह अकबर, तो गधों की तरह दौड़ते हुए आ रहे हैं रुकू में जाने के लिए। अरे बदबख्तो, अल्लाह से डर ही नहीं लगता तुम्हें? इतना मजाक नमाज़ तरावी का? ना करवाने वालों को खुदा का खौफ है, ना ये बदतमीजियां करने वालों को खुदा का खौफ आ रहा है कि तुम अल्लाह के हुजूर पकड़े जाओगे। अरे तुम अपने घर में अगर तुम्हारे बाहर से आके कोई जरा सी बदतमीजी करे तुम्हें बर्दाश्त नहीं होती, तुम खुदा के घर में खुदा की गई इबादत के अंदर बदतमीजियां करते हो, उसके अंदर गुंडागर्दी करना चाहते हो। अंदाजा लगाओ कि ये कितना बड़ा गुनाह है। ये उन लोगों से भी बड़ा गुनाह है जो बदनमाजी है, मस्जिद तक नहीं आते। ये उससे भी बड़ा गुनाह है जो लोग नमाज का खेल बना रहे हैं। तमाशा बना लिया तरावी की नमाज का। कहां जाना है भाई? जाना कहां है? 3 दिन बाद कुरान खत्म करके कहां जाना है? 15 दिन बाद, 11 दिन बाद, 14 दिन बाद खत्म करके कहां जाना है? मुतवल्ली साहब, प्रधान जी, सदर साहब, ये जो 15 दिन बाद, 14 दिन बाद ये आवारागर्दियां करते फिरेंगे पूरे मोहल्ले वाले अगले 15 रोजों तक, इसका जिम्मेदार कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम किया गया कभी जाके कि कुरान पाक कितना पढ़ना जरूरी है, कितना पढ़ना जरूरी नहीं? और ऐसे भी हाफिज ले आए हैं उठा उठा के जो सारा साल दाढ़ी मुंडवाते हैं, सारा साल सिगरेटें पी रहे हैं, और जब रमजान आया तो कुल्ली करके थोड़ी सी दाढ़ी रख के आगे जनाब मुसल्ले के ऊपर खड़े हो गए। खेल बनाया मस्जिदों का। तमाश भी नहीं करना चाहते रमजान मुबारक में। अरे रमजान अल्लाह ने इसलिए फर्ज किया हम पर कि ये सारा साल जो 11 महीने बिगड़ जाते हैं ये सुधर जाएं, इनकी आदतें अच्छी हो जाएं, या कोई बंदों वाले रंग ढंग में आ जाएं, या अपने रब के दोस्त बन जाएं, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तबा करने वाले हो जाएं। ये रमजानुल मुबारक में बदमाशियां शुरू कर दी। एक साहब का फोन आया हमें कि जो फलां तारीख को अफ्तार दावत करनी है, आप तैयार हैं? अल्लाह अकबर, रोजे अभी आए नहीं, अफ्तारियों की दावत की तैयारी पहले चल रही। कौन सी अफ्तारी की दावत जिसमें तरावियां छूट जाएं? कौन सी अफ्तारी की दावत जिसमें मगरिब की नमाज नहीं होती? कौन सी अफ्तारी की दावत जिसमें हुल्लड़बाजियां हैं? कौन सी अफ्तार की दावत बात करते हो भाई? कोई परवाह नहीं नमाज की, जमात की, अपनी तरावियों की। कई तो लिस्टें बनाए फिर रहे हैं, आज फलां जगह कोरमा खाने जाना, आज फलां जगह। अरे भाई ये महीना अल्लाह को राजी करने के लिए है, कोई कोरमे बिरयानियां खाने के लिए रमजान नहीं बनाया गया। ठूस ठूस के खाना खाने के लिए रमजान नहीं बना है। कोई परवाह नहीं है। कहां लिखा कि भी अफ्तारी की दावतें करना बहुत जरूरी है? कहीं कोई जिक्र नहीं। अगर कर भी रहे हैं, चलिए अगर आप उसको शरीयत के मुताबिक करें, कोई नमाज का इंतजाम हो, कोई एहतमाम हो कि जाना फिर दोबारा जाके अपनी तरावी भी पकड़नी है, शिरकत करने वालों को भी कोई शर्म हया हो कि हमने वापस टाइम पे अपनी मस्जिद में पहुंचना है, जाके हमारा कुरान ना छूट जाए, कोई इसमें लेना देना नहीं है, बस मुंह उठाया और चल पड़े। रमजान के मकसद को फौत करना चाहते हैं कि जो मकसद है रमजान है। लीडरान भी चाहते हैं कि भाई हमारी वाह वाह हो जाए। कई लोग अपना घर दिखाने के लिए अफ्तारी की दावतें कर रहे हैं। याद रखो, जिस बंदे में खुद कोई काबिलियत नहीं होती वो चाहता है कि मेरी गाड़ी की तारीफ हो, मेरे कपड़ों की तारीफ हो, मेरे घर की तारीफ हो, लेकिन असल तो बंदा वही है जिसका किरदार अच्छा हो, लोग उसके किरदार की गुफ्तगू करें। वरना आपको यही काम करना पड़ेगा कि जी लोग हमारी तारीफ करें, फला काम किया, फला काम। फिर मस्जिदों में, जिन मसाजिद में अफ्तार का इंतजाम नहीं है, लोगों के, मुसलमानों के इलाके हैं, घर हैं, उनको इस तरफ कोई तवज्जो नहीं कि कितने मुसाफिर आए हैं, उनका क्या इंतजाम है, नहीं, कोई तवज्जो नहीं है। और जहां बड़े इंतजाम है अफ्तार के, वहां जो लोग इफ्तार करने जा रहे हैं उनकी सफाई की तरफ कोई तवज्जो नहीं है कि बस उठे और चल दिए, बस सफों के ऊपर वही कूड़ा करकट छोड़ने। रमजान डिसिप्लिन का नाम है। तहजीब तमद्दुन किस तरह कायम होगा? बंदा अल्लाह के कानून में, अल्लाह के ऑर्डर में, खुदा के निजाम में कैसे आएगा एक बंदा? इसलिए रोजा रखा कि ये पूरे का पूरा ढल जाए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा के। इसने अपने इतने प्रोटोकॉल खड़े कर लिए, अपनी जरूरतें इतनी बना ली, कोई एहतमाम नहीं। कितने नौजवान बैठे हैं यहां पर, आप तमाम मसाजिद में चले जाएं, इनको पूछे कभी मस्जिद में झाड़ू मारा है तो ये चुप हो जाएंगे, कभी मस्जिद की बैतुल खलाएं साफ की हैं तो कोई जवाब नहीं इनके पास।
कि कभी मस्जिद के निजाम में कोई खिदमत अंजाम दी नहीं। रमजानुल मुबारक में अगर हम बड़ी बड़ी खराबियां करेंगे तो रोजा हमको फायदा देने वाला नहीं है। रोजा इत्तबा का नाम है, अल्लाह से वफादारी का ऐलान है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के कानून के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक चलने का नाम है, दूसरों की मदद करने का नाम है, मोहब्बत के साथ दूसरों से गुफ्तगू करने का नाम है, गिरते हुओं को सहारा देने का नाम है, गरीबों की मदद करने का नाम है, और नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक पांचों नमाजें जमात से पढ़ने का नाम है, अपनी जुबान से गाली ना देने का नाम रोजा है, अपनी आंखों से दूसरों की बेटियों की तरफ गंदी निगाह ना डालने का नाम रोजा है, अपने हाथों को गुनाहों से रोकने का नाम रोजा है। उसको रोजा कहते हैं। ये थोड़ी कि सहरी की और उसके बाद सो गए, शाम को मगरिब के वक्त उठे, फिर अफ्तारी करने के बाद सड़क पे घूमने के लिए निकले। ये रोजा थोड़ी, इसको रोजा थोड़ी कहते हैं। अपने रोजे का निजाम बनाइए। ये जो प्रोटोकॉल बनता है, बाकायदा लिखा जाता है इतने बजे वीआईपी आएगा, यहां उतरेगा, वहां जाएगा, वहां जाएगा, ये सिर्फ बड़े लोगों के लिए थोड़ी है, हर एक इंसान की जिंदगी का एक प्रोटोकॉल, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब। अगर वो अपनी जिंदगी का निजाम नहीं बनाएगा, आप कहेंगे बस सो गए, जितने बजे आंख खुलेगी उतने बजे सवेर, नहीं। जब दिल चाहेगा खाएंगे, जब दिल चाहेगा खाना छोड़ देंगे, नहीं। जब वक्त मिलेगा सोएंगे, जब वक्त नहीं मिलेगा देर तक जागेंगे, नहीं। आप जिस मुकाम पे भी हैं, अपना जिंदगी का एक निजाम बनाएं। कभी रात को इतने बजे इशा के बाद आधा घंटा 1 घंटा फलां काम है, या फलां बंदे से मिलना है, या फलां घर की जरूरियात निपटानी है, उसके बाद मुझे हर हालत में सोना है। इतने बजे सुबह उठना है, इतने बजे सहरी करनी है, इतने बजे फलां मस्जिद में नमाज के लिए जाना है, इतना पारा कुरान पाक का फजर की नमाज के बाद पढ़ना है, इतने बजे घर के लिए जाऊंगा या सैर करने के लिए जाऊंगा, इतने बजे काम पे निकल जाऊंगा, इतने बजे जोहर होगी। अपनी जिंदगी का अगर आप शेड्यूल नहीं बनाएंगे, सिर्फ रमजान में ही नहीं, आम दिनों में भी, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। आप कामयाब नहीं हो सकते। जिंदगी का निजाम बनाना जरूरी। दफ्तरों में वक्त क्यों देते हैं भाई, 9 बजे आना मुलाजमत के लिए, 5 बजे छुट्टी देंगे। उनको पता है कि अगर वक्त तय नहीं करेंगे फिर तो ये अपनी मर्जी से जब मर्जी आए, जब मर्जी चले जाए। रेलगाड़ी चलती है, वक्त क्यों तय करते हैं कि उसी वक्त पे आप पहुंच जाए, आपको आपकी सवारी मिल जाए। अगर ड्राइवर को कह दें अपनी मर्जी से दौड़ाता रहे, फिर तो किसी को भी वो सवारी हासिल नहीं होगी। जो खड़े होंगे मिल गई, नहीं खड़े हो नहीं। आप अपनी जिंदगी को निजाम, क्योंकि हमने निजाम में, अपने निजाम के अंदर दौलत के दखल को बढ़ाया। रमजानुल मुबारक की जो मोटी गलतियां हैं वो मत कीजिए। ना अपनी मर्जी से सहरी का इफ्तार का टाइम मुतय्यन कीजिए, ना अपनी मर्जी मारिए कि जी इतनी तरावियां पढ़नी है, भाग जाना है, नहीं। 29वें रमजान तक, जब तक चांद नजर नहीं आता, इत्मीनान से नमाज तरावी पढ़िए। रोज कम अज कम फजर के बाद, जोहर के बाद, असर के बाद आधा आधा पारा कुरान शरीफ पढ़िए, ताकि आपका जाती तौर पर भी 1 या 2 कुरान पाक रमजान मुबारक में मुकम्मल हो जाए। रमजान कुरान का महीना है। इस महीने में अल्लाह ताला ने सारा कुरान आसमान दुनिया पे नाजिल फरमाया है। तो अपने गिरेबान में झांकना है। इस बार किसके गिरेबान में झांकना है जी? दूसरों के नहीं। सलाम फेर के ये नहीं देखना कौन आया कौन नहीं आया। सलाम फेर के ये अंदाजा लगाना है कि मैंने नमाज अच्छी तरह पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। रात को बिस्तर पे लेट के सोचना है कि आज मैंने कितने लोगों की बेइज्जती की, और फिर अपनी उस गलती को सुधारना है। बिस्तर पे लेट के ये सोचें आज कितनी औरतों पर गंदी निगाह डाली कसदन जानबूझ के, ताकि कल को ये गलती नहीं करनी। बिस्तर पे लेट के ये सोचें आज किसके साथ ठगी मार ली, ताकि कल को उसके साथ माफी मांग के अपना मामला दुरुस्त कर लें। दिल के अंदर जो बुराइयां हैं, दिल के अंदर जो बुराइयां हैं, रोजा इसलिए थोड़ी रखा गया है कि आपको भूखा रखना है। आपको भूखा सिर्फ इसलिए रखा गया कि आपको सारा दिन याद रहे कि आज मैं कुछ अलग कर रहा हूं। और वो अलग क्या है कि आप दुनिया के बाकी इंसानों से अलग हैं। क्यों अलग हैं? क्योंकि आपकी आंखें झुकी हुई हैं, क्योंकि आपकी जुबान में जिक्र है, क्योंकि आप अपने हाथों से गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि आप किसी से आज लड़ेंगे नहीं। वो अलग ये थोड़ी है कि आप भूखे हैं। नहीं, भूखे तो बहुत सारे लोग। तो वक्त भी हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मोटी मोटी खराबियां हैं जो नमाजियों में हम लोग एक दूसरे के ऊपर निगाह रखते हैं वो, और रमज़ान में सहरी और इफ्तारी में
और भाग के जल्दी जल्दी तरावियां निपटाने की जो तकलीफ है, दुआ कीजिए अल्लाह करीम मुझे और आप सबको इससे निजात अता फरमाए और ये रमज़ान पा लेने की तौफीक अता फरमाए और इस रमज़ान को अच्छी तरह गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। शाही इमाम के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल अल्लाह का दीन को जरूर सब्सक्राइब करें।